आज से आप 15वां दिन रख लीजिए। 11 अप्रैल है आज। हाँ, 15वां दिन आप रख लीजिए या 20 दिन मैक्सिमम रख लीजिए, मई पार नहीं होगा। अच्छा। नीतीश कुमार पहले दिल्ली निकलेंगे अच्छा। और फिर वहां से वो विदेश जाएंगे अपना इलाज कराने की। सबसे बड़ी खबर है, निशांत कुमार पिछले 1 महीने से फिर गायब है। बिल्कुल, मतलब मीडिया पे नहीं दिख रहे तो गायब है। गायब है जी। स्क्रीन पर जब दिखेंगे, बिहार की जनता देखेगी तब ना मानेगी कि पॉलिटिकली एक्टिव है। खबर आई है रोजाना सीएम हाउस में, मैं सीएम हाउस की बात कर रहा हूँ, अनेमार की बात कर रहा हूँ, लुटियंस जोन्स की बात कर रहा हूँ, रोजाना वहां पर निशांत कुमार की बजाबते ट्रेनिंग चल रही है और उसमें बिहार के 3 बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल है। अधिक जिसका सबसे ज्यादा सह है, जिसका सबसे अधिक मेहनत लग रहा है इसमें, वो ब्यूरोक्रेट तो अब नहीं है, पूर्व में रहे हैं मनीष वर्मा जी। कि नीतीश कुमार का जो आवास है, मतलब जो सरकारी बंगला है उनका, अब उसको लेकर ये खबर है कि जो भी वहां पर जा रहा है उस बंगले के अंदर, उसको यहां तक कहा जा रहा है कि भाई बंगले के अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे, हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारेन जी जुड़े हुए हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहा है, रणनीतियां पार्टियों के बदल रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड की अगर बातचीत करें तो नीतीश कुमार भी एक अलग रणनीति बनाते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। नीतीश कुमार अब मान चुके हैं कि वो खुद अस्वस्थ हैं, वो बहुत एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। उनके पार्टी में जो नेता हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो भाजपा से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। इस वजह से नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचाने के लिए अपने बेटे निशांत की लॉन्चिंग लगभग मूड बना चुके हैं कि वो लॉन्च करेंगे ही करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर करेंगे कब। जनवरी से लेकर लगातार 2-3 महीने निशांत की बयानबाजियां मीडिया में खूब आई, अचानक से उनके बयानबाजियों को रोक दिया गया। निशांत कुमार बार बार ये कहते हैं कि पिता को ही बनाया जाए नेता, यानी वो स्पष्ट तौर पे बीजेपी को संदेश देते हैं कि सीएम फेस बनाया जाए। तो सीएम फेस बनाने की बात जब निशांत करते हैं तो बात ये भी उठती है कि निशांत आखिरकार राजनीति में सक्रिय कब होंगे, क्या प्लानिंग चल रही है नीतीश कुमार की। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा होगी सहयोगी उदित तारेन जी से। उदित जी, सवाल ये है कि निशांत कब राजनीतिक रूप में ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रहा है? देखिए, आज का तो स्टोरी कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि पटना में, बिहार की राजधानी पटना में कई तरह की घटना घटी है जी। प्रशांत किशोर की रैली फ्लॉप हो गई है, कन्हैया कुमार गिरफ्तार हो गए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चला है, कई कई बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल खबरें हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर हम चर्चा करने क्यों हाजिर हुए हैं? देखिए, नीतीश कुमार पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ऐसा इनपुट हम तक आया है, एक ऐसी खबर हम तक आई है जो सच में पॉलिटिकली बहुत बड़ी खबर है। मतलब हमारे दर्शकों को भी जाना चाहिए। देखिए, मैं एक बात कह दे रहा हूँ स्पष्ट तरीके से, अगर ये खबर सत्य हुई तो जो इनपुट हम तक आया है, आज से आप 15वां दिन रख लीजिए। 11 अप्रैल है आज। हाँ, 15वां दिन आप रख लीजिए या 20 दिन मैक्सिमम रख लीजिए, मई पार नहीं होगा। अच्छा। नीतीश कुमार पहले दिल्ली निकलेंगे और फिर वहां से वो विदेश जाएंगे अपना इलाज कराने के लिए। अच्छा। ये खबर एकदम, ये तो इनपुट पक्का है। अच्छा। इसमें कहीं संशय मत रखिएगा कि नीतीश कुमार अगले 15 से 20 दिनों के अंदर जाएंगे दिल्ली और वहां से फिर विदेश चले जाएंगे अपना स्वास्थ्य का इलाज कराने के लिए, अपने हेल्थ को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार के हेल्थ पर तो कोई सवाल नहीं ना है, अस्वस्थ है, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है। बीमार है नीतीश कुमार। हालांकि कल उनकी जो तस्वीर आई निकलकर, जो पटना के बारिश में जिस तरह से उन्होंने अपना आंधी तूफान के बीच जो उन्होंने अपना हिम्मत दिखाया, उम्र के उस तकाजे पर, करीब 75 साल की आयु हो रही है नीतीश कुमार की, काफी प्रशंसनीय है। लेकिन इसके बावजूद उनके स्वास्थ्य को लेकर बार बार सवाल उठते रहा है। कई तरह के चर्चा होती है, कुछ डॉक्टर्स हैं वो अलग बात कहते हैं, उनके जो नजदीकी लोग हैं वो कुछ और कहते हैं। जो भी है, नीतीश कुमार इज अनफिट फिजिकली एंड मेंटली, इन बोथ स्टेट, दोनों तरीके से। अब देखिए, इनपुट एक तो ये है कि नीतीश कुमार 15 से 20 दिनों के अंदर में विदेश यात्रा कर सकते हैं। जो विदेश यात्रा उनके नवंबर से लगातार चर्चा था कि भाई करेंगे, अब समय आ गया। स्कॉटलैंड गए थे, चर्चा हुई थी, हालांकि वो खबर बहुत बाहर नहीं आ पाई थी, लेकिन ये आ गई थी कि वो स्कॉटलैंड गए हैं अपना इलाज कराने के लिए, दवा भी चल रहा है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है, निशांत कुमार पिछले 1 महीने से फिर गायब है। बिल्कुल, मतलब मीडिया पे नहीं दिख रहे तो गायब है जी। स्क्रीन पर जब दिखेंगे, बिहार की जनता देखेगी तब ना मानेगी कि पॉलिटिकली एक्टिव है। क्या सच में निशांत गायब है? कहाँ है निशांत कुमार? क्या हो रहा है? निशांत कुमार क्या कर रहा है? देखिए, जो खबर आई है रोजाना सीएम हाउस में, मैं सीएम हाउस की बात कर रहा हूँ, अनेमार की बात कर रहा हूँ, लुटियंस जोन्स की बात कर रहा हूँ, रोजाना वहां पर निशांत कुमार की बजाबते ट्रेनिंग चल रही है और उसमें बिहार के 3 बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। अच्छा। अब उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, नाम भी मुझे बताया गया, लेकिन नाम उनका मैं नहीं लूंगा। नाम क्यों ले?
निशांत कुमार की ट्रेनिंग चल रही है ताकि वो पॉलिटिकली लॉन्च हो सके। एक्टिव करना है उनको, एक्टिव तो है, लॉन्च हो सके, लॉन्च कर दिया जा रहा है। अब इसमें एक नाम जो सबसे अधिक जिसका सबसे ज्यादा सह है, जिसका सबसे अधिक मेहनत लग रहा है इसमें, वो ब्यूरोक्रेट तो अब नहीं है, पूर्व में रहे हैं, मनीष वर्मा जी। मनीष वर्मा है। अब तक तो दर्शक भी समझ चुके हैं कि कौन निशांत को ज्यादा ट्रेंड करता है। मनीष वर्मा का नाम चर्चा में रहता है जी। एक यतेंद्र मिश्रा है जो नीतीश कुमार के बड़े करीबी रहे हैं स्कूल कॉलेज के दिनों से। अच्छा। उन्होंने किताब भी लिखा है नीतीश कुमार की। वो भी निशांत को लॉन्चिंग में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं पर्दे के पीछे से। तो ये दो नाम तो हैं। इसके अलावा संजय गांधी जेडीयू के जो है वो भी चाहते हैं कि निशांत लॉन्च हो जाए। तो वो लॉबी जेडीयू का जो बिहार में बैठा हुआ है, मैंने दो नाम नहीं लिया, चौधरी लोग का नाम हमने लिया है, अशोक चौधरी कही है, विजय चौधरी कही है, लेकिन जो दिल्ली का गुट है जी, वो एक अलग रणनीति पे काम कर रही है। वो तो बजाते वहां पर विधानसभा का सीट भी बांट चुकी है खुद से मन मुताबिक, क्योंकि नीतीश कुमार ही कहे हैं डील करने के लिए, जो खबर आई हम तक। लेकिन पटना का लॉबी इस पर लगा हुआ है, इस पर काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है और खूब बजाते। देखिए एक बात और बताते हैं, खबर उड़ते उड़ते हम तक आई है कि नीतीश कुमार का जो आवास है, मतलब जो सरकारी बंगला है उनका, अब उसको लेकर ये खबर है कि जो भी वहां पर जा रहा है उस बंगले के अंदर, उसको यहां तक कहा जा रहा है कि भाई बंगले के अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, बंगले के बाहर की बात अंदर आए, लेकिन बंगले के अंदर का बात बाहर नहीं आना चाहिए। इतना सख्त पहरा है और कड़ाई है जी। तो निशांत की लॉन्चिंग हो रही है। 15 से 20 दिनों का आप धैर्य रखिए। अगर एक खबर इनपुट हम तक सही आई है तो एकदम स्पष्ट तरीके से कहा गया है, और बड़े, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बड़े एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा है इस बात कि ये एकदम तय है कि निशांत कुमार इज गोइंग टू लॉन्च विद इन 15 to 20 डेज, विद इन 15 से 20 दिन के अंदर। मतलब ये एक चर्चा थी कि मई के महीने में शायद निशांत की शादी भी दिल्ली में चल रही होने की तैयारी है, तो शादी से पहले राज्याभिषेक होगा निशांत का। खबर तो यही है, क्योंकि शादी की खबर भी देखिए, शादी की खबर भी सही है जी। और जो दुल्हनिया है, जो पत्नी उनकी होंगी, जो लड़की है, उनका भी खबर सही है, वो खबर गलत नहीं है, वो खबर अपने जगह पे है। इसी के लिए कि इधर विवाह हो और उधर राज्याभिषेक हो जाए। हाँ, मतलब जदयू में राज्याभिषेक, हाँ जदयू में राज्याभिषेक नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी खबर बिहार का भी राज्याभिषेक हो सकता है। नीतीश कुमार हो सकता है कि अपना गद्दी चुनाव के पहले ही निशांत को सौंप। अच्छा, मतलब कुछ ही महीनों के लिए जो कुछ भी हो उन्हें हो सकता है। अब इस पर सबसे बड़ी आपत्ति किसकी होगी? भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर निशांत कुमार लॉन्च हो जा रहे हैं और अगर वो सीएम की कुर्सी पर बैठ जा रहे हैं, तो ये बात आप पेपर पर नोट कर लीजिए कि अगले एक दशक के लिए कम से कम बीजेपी को फिर वो कुर्सी नहीं मिलने जा रहा है। बिल्कुल निशांत के रहते तो संभव ही नहीं, निशांत के रहते संभव नहीं। देखिए मैंने कहा ना कि ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा लॉबी है जो नीतीश कुमार का मुरीद है, नीतीश कुमार को पसंद करता है। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि सत्ता का हस्तांतरण हो, वो नहीं चाहेगा कि तेजस्वी सीएम बने, वो नहीं चाहेगा कि बीजेपी इसका सीएम बने, क्योंकि अगर नया सीएम बिहार में बनता है तो पूरा व्यवस्था परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन तो होता ही है, पूरा जो बना बनाया लॉबी है, जो बना बनाया एक व्यवस्था है, वो टूट जाता है। इसलिए रत्नेश, हम पक्के तौर पर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद, मतलब नीतीश कुमार के जाने के बाद निशांत आ रहे हैं और हो सकता है कि वो सीएम की कुर्सी पर भी बैठे, इसकी भी प्रबल संभावना है। अच्छा, एक चर्चा थी कि सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की चर्चा हुई थी, लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत करने की हुई थी, तो क्या वो भी प्रक्रिया एक तरफ चल रहा है क्या? देखिए रत्नेश, जहां तक आप पूछ रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ जाने की संभावना कितनी है, तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी के साथ अगर जाते हैं निशांत, तो वहां पर स्कोप क्या है? वहां पर ऑलरेडी सीएम की कुर्सी पहले से ही हाईजैक की हुई है, रिजर्व है। वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं बार बार कि भाई किसी कीमत पर हर जगह घोषणा करते फिर रहे हैं तेजस्वी यादव कि सीएम फेस वही होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि निशांत के लिए वहां कोई स्कोप है। हाँ, लेकिन बीच में जो खबर आई थी, हम नहीं चलाया था, कि लालू प्रसाद यादव से सीधा संपर्क में निशांत कुमार हैं और उनके ही कहने पर बार बार अपने पिता को सीएम फेस लॉन्च करने के लिए बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार ने मामला फंसा दिया है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव की बात हो रही है, तो दूसरे तरफ बीजेपी के जो चिंताएं हैं वो नीतीश कुमार ने बढ़ाई है और इस वजह से अपने बेटे निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में पूर्ण रूप से कराने जा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए, चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।